Assalamu alaikum. Welcome to SARS Education. The topic for today is Oedipus Rex, written by Sophocles. अच्छा देखा जाए तो Oedipus Rex जो है ये सोफोक्लिस ने लिखा है, बट इसके बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अरिस्टोटल की ट्रेजेडी बेस्ड हैं। जैसे उन्होंने जो व्यूज़ दिए हैं इसमें बहुत से ऐसे पाए जाते हैं। एक तो ये कि इसमें बहुत से कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए दैट इज़ रिलेटेड टू अ रॉयल फैमिली, और उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें कोई ऐसा फ्लॉ ज़रूर होना चाहिए जिसको देखकर उसमें वो कोई ऐसा गलती करे या कोई ऐसा कहने की कोई उससे कोई सिन कमिट हो जाए जिसको देख के ऑडियंस जो है उसके लिए दे फील पिटी अबाउट द कैरेक्टर, और फिर उसके बाद आपको उस पर तरस आना चले शुरू हो जाए, और ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन हो जाती है। इसी तरह देखा जाए तो ईडिपस जो रेक्स है, जो बहुत फेमस प्ले है सोफोक्लिस का, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमें अरिस्टोटल की ट्रेजेडी से रिलेट हम कर सकते हैं। उसमें बहुत से फीचर्स ऐसे हैं। अच्छा, अगर हम इसकी समरी की बात करें तो हम इसको शॉर्ट उसमें फॉर्म में करते हैं। तो इसमें पहले तो हम इसके कैरेक्टर्स का एक शॉर्टकट व्यू ले लेते हैं, के लिए प्रिसाइज सा देख लेते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं। ईडिपस रेक्स जो है, जो किंग है, किंग ऑफ थीब्स है, मेन कैरेक्टर है। जो इस प्ले का जो है वो मेन कैरेक्टर है। क्रियॉन जो है वो उसका ब्रदर इन लॉ है, और वो सेकेंड इन कमांड है इन थीब्स में। टीयर्सियस जो है ब्लाइंड प्रॉफिट है, वो जो प्रोफेसिस करता है, यूजुअली उसकी प्रोफेसिस जो हैं वो ट्रू होती है। वो जो भी बात कहता है, ये प्रिडिक्शंस करता है, वो सच हो जाती हैं। जो कास्टा क्वीन ऑफ थीब्स है, वाइफ ऑफ एडिपस है, लेकिन और वो विडो है किंग लाइस की। और किंग लाइस जो था वो फॉर्मर किंग था थीब्स का। स्टोरी इसमें किस तरह से थी कि हम देखते हैं कि शुरू में जब प्ले शुरू होता है तो ईडिपस इस तरह से वो थीब्स चला जाता है। थीब्स वो कंट्री है जहाँ पे जो उसका बर्थ कंट्री था, लेकिन उसको नहीं पता बाय चांस, क्योंकि शुरू में वो वहाँ पे इस तरह से आता है कि रास्ते में वो उन दिनों एक स्फिंक्स एक मॉन्स्टर था, यानी कि उसकी रिडल को सॉल्व करना था। जो उसको सॉल्व करता वो ही थीब्स को उनसे बचा सकता था। इसी तरह ईडिपस ने स्फिंक्स से थीब्स के लोगों को बचाया था और उनको सेव किया था। और उसने जब वो वहाँ आता है तो रास्ते में उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो उसको मार देता है, और उसके बाद वो थीब्स चला जाता है। और वहाँ पे लायस की विडो होती है जो कि फॉर्मर किंग था, जो कास्ट था, और उससे शादी कर लेता है। कुछ अरसे बाद वहाँ उसको पता चलता है थीब्स में जब प्लेग आ जाती है, तो फिर वो वहाँ पे ऑरेकल्स के पास लोगों को भेजता है और इस तरह पता करता है कि इसकी क्या रीज़न है। तो उससे कहा जाता है कि ये जब तक ये प्लेग इस कंट्री से ख़त्म नहीं हो सकती तब तक एडिपस इस किंग के फॉर्मर किंग के मर्डरर को ढूंढ नहीं लेता। और इसके लिए फिर एडिपस क्या करता है कि वो और ऑरेकल के पास अपने लोगों को भेजता है ताकि पता चल सके कि क्या सलूशन है और किस तरह से। खैर एनीवेज वो इसी तरह वो ढूंढता रहता है वो किंग के मर्डरर को। वो सोचता है कि मैंने जिस तरह स्फिंक्स से थीब्स के लोगों को बचा लिया, इसी तरह मैं अब प्लेग से भी बचा लूँगा। टाइम गुजरता जाता है और इसी तरह फाइनली फिर उसके दरबार में एक ब्लाइंड प्रॉफिट को, टीयर्सियस जिसका नाम है, टीयर्सियस को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि क्या रीज़न है। पहले तो वो नहीं बताता, फिर जब वो एडिपस को गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ मिलके मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हो और साजिश कर रहे हो। तो फिर वो गुस्से में कहता है कि दरअसल तुम ही इसके मर्डरर हो,
तुम ही अपने बाप के मर्डरर हो। लायस ही फॉर्मर किंग था जिसको तुमने रास्ते में मारा, और तुम्हारी वजह से ही ये इस यहाँ पे इतनी बीमारी फैली हुई है। खैर उसकी प्रोफेसी को एडिपस मानने से इनकार कर देता है। जोकास्टा भी उसको इंसिस्ट करती है कि हमें इस बारे में और नहीं जानना, लेकिन खैर एडिपस उसकी बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि अब परेशान है और वो सोच रहा है कि वो है तो कोरिंथ का, दूसरे कंट्री का, और उसका बाप जो है पॉलीबस है और उसकी मदर मेरोप है। लेकिन जब उसके बाप की डेथ हो जाती है पॉलीबस की, और वो नेचुरल डेथ थी, तो इस पे एडिपस खुश हो जाता है और उसको लगता है कि उसके बारे में जो प्रोफेसी की गई थी कि वो अपने बाप का मर्डर करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, वो झूठ है। इसी वजह से लायस और जोकास्टा को भी ये इस प्रोफेसी के बारे में पता था, और उनको कहा गया था कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर अपने बाप का मर्डर करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस खौफ से उन्होंने उस बच्चे को अबैंडन कर दिया, उसको भेज दिया, उसको फेंक दिया। लेकिन होता यह है कि वो बच्चा जो है वो बच जाता है और उसको वो एक शेफर्ड किसी और रॉयल फैमिली को दे देता है, और वो रॉयल फैमिली थी पॉलीबस और मेरोप। खैर फाइनली एडिपस इस बात पर खुश होता है कि पॉलीबस की नेचुरल डेथ है, लेकिन उसको इसी वजह से डर होता है कि उसकी माँ अभी ज़िंदा है, तो इसलिए वो वापस कोरिंथ नहीं जाता। और खैर जोकास्टा भी उसको समझाती है कि हमें भी काफ़ी देर पहले हमारे बेबी के बारे में ये कहा गया था कि वो अपने बाप का मर्डर करेगा और माँ की शादी करेगा, तो इसलिए हमने उसको फेंकवा दिया, और अब वो ज़िंदा ही नहीं है, तो इसलिए ये प्रोफेसी पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, अब इस पे एडिपस थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि पॉलीबस और मेरोप उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही हल था कि वो शेफर्ड को बुलाएं और उससे पूछें कि कौन की सच्चाई क्या है। जब शेफर्ड को भी बुलाया जाता है, पहले तो वो सच बताने से इनकार कर जाता है, फिर फाइनली वो बताता है कि एडिपस के पेरेंट्स जो हैं पॉलीबस और मेरोप उसके असली माँ बाप नहीं हैं। इस पर एडिपस बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और उसको जब ये पता चलता है कि असल में एडिपस ही लायस का बेटा था, जब जोकास्टा उसको बताती है कि उसको बैंड ऑफ रॉबर्स ने मारा, कि वो रास्ते में किसी ने मारा था, तो एडिपस को पता था कि वो कौन था। तो एडिपस फिर जब वो पता कराता है, तो उसको पता चलता है कि वो ही दरअसल लायस का मर्डरर है और जोकास्टा उसकी माँ थी। और एडिपस इस अग्नि में, इस पेन में इतना बेचैन हो जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। इस बेचैनी में फिर साथ ही जोकास्टा जब ये सुनती है, तो वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती और वो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त ही एडिपस जो है वो अपनी आँखों में सुइयाँ मारकर, पिन मारकर अपने आप को अंधा कर लेता है, और अपने आप को ये सज़ा देता है कि उसने जो गलती की है, ताकि वो उसको सारी ज़िंदगी इसी तरह बर्दाश्त करे। और ये था आज का प्ले एडिपस रेक्स, और इसको मैंने थोड़ा सा समराइज़ करके बताया है कि उसमें क्या स्टोरी थी और उसको किस तरह से किया गया था। फर्दर इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको रिलेट करने के लिए पहले हम इसको बताएंगे कि इस प्ले में आयरनी थी, और इसको हम एरिस्टोटल की ट्रेजेडी से रिलेट कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन है, और किस तरह से जो कैरेक्टर है वो रॉयल फैमिली से होता है, और उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ होता है जिसकी वजह से जो उस फ्लॉ की वजह से ऑडियंस जो है दे फील पिटी अबाउट द कैरेक्टर। ठीक है, और फिर उस पर तरस आना शुरू हो जाता है, और वो कैरेक्टर के लिए बेहतरी करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। फिर आयरॉनिकल सिचुएशन आती है, फिर आयरनी आती है, फिर सिचुएशनल आयरनी है, फिर ड्रामेटिक आयरनी है। फिर इस तरह से हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और फर्दर अगर आपने कोई इसके बारे में पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।